स्टूडेंट्स, तो हम आपके लिए पिछली दो वीडियोस में हमने आपको क्लॉजेस के जैसा बताया था कि दो टाइप होते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। फिर कंपाउंड में भी दो टाइप होते हैं, सिंपल कोरिलेटिव और कोरिलेशन कोरिलेटिव। सिंपल और रिलेशन वाले। सिंपल में एंड, बट और नॉर, तो वो मैंने आपको पढ़ाए है ना। रिलेटिव में होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। तो आइदर और भी मैंने आपको वहां समझाए सेम और की तरह, बोथ एंड भी समझाया सेम एंड की तरह, और यहां मैं आपको समझाने वाला हूं नाइदर नॉर। सबसे पहले ये समझिए कि इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। नाइदर का होता है जैसे आइदर का या तो या, ऐसे ही नाइदर नॉर का होता है कि ना तो ना। और नाइदर नॉर जैसा कि आपको पता है कि आइदर और, इन दोनों में क्या लगे एन का मतलब यहां क्या है, नॉट। यानी नाइदर का मतलब है नॉट आइदर, नॉर का मतलब है नॉट और, यानी ये दोनों नेगेटिव हैं। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों नेगेटिव हैं। तो पहली बात समझिए, इनका यूज ज्यादातर क्या 99% वो नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बोलेगा। जैसे ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, नॉट लगा है। ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, नॉट लगा है। ये सेंटेंस कैसा है, दोनों नॉट लगा है ना, नेगेटिव। तो नाइदर नॉर से दो नेगेटिव सेंटेंसेस जोड़े जाते हैं, बट कैसे वो देखिए। सबसे पहले आप इन दोनों में कॉमन चीज ढूंढिए, शी डज नॉट। क्या कॉमन है? शी डज नॉट। और इधर क्या कॉमन है कि शी डज नॉट सिंग। यहां क्या है, शी डज नॉट डांस, या क्या, शी डज नॉट सिंग। तो कॉमन क्या है, शी डज नॉट, शी डज नॉट। अब आपको जैसा बताया था कि अगर आगे कॉमन है तो उसको आगे लिखो और पीछे वाले को नाइदर नॉर से जोड़ दो। चलो वही करेंगे। एक बार यहां और देख लो, राहुल डिड नॉट अलाउ टू एंटर, रमेश डिड नॉट अलाउ टू एंटर। तो यहां आगे कॉमन था और यहां पीछे कॉमन है। राहुल और रमेश अलग हैं, बाकी डिड नॉट अलाउ टू एंटर, डिड नॉट अलाउ टू एंटर सेम है। तो यहां आगे वाले को नाइदर नॉर से जोड़ेंगे, यानी जो बच जाता है उसको नाइदर नॉर से जोड़ देते हैं। लेकिन एक काम तो आपको करना पड़ेगा कि नाइदर नॉर से जोड़ोगे तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, नाइदर नॉर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव सेंटेंस में से नॉट को हटाना पड़ेगा। अब ये भी ध्यान रखो, किसको हटाना पड़ेगा? नॉट को हटाना पड़ेगा। समझे बच्चों? नॉट को हटाना पड़ेगा। अब जब नॉट हट रहा है और नॉट के साथ अगर डू, अगर डज, अगर डिड, क्योंकि ये तीनों हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, डू, डज, डिड, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कभी नहीं आती। नेगेटिव में आती हैं या फिर इंटेरोगेटिव में आती हैं, अफर्मेटिव में कभी नहीं आती। और जब इनका नॉट हटेगा, क्योंकि नाइदर नॉर जुड़ेगा तो नॉट हटेगा, और नॉट हटेगा तो सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा, और अफर्मेटिव में डू, डज, डिड नहीं आती। इसका मतलब इन तीनों को भी नॉट के साथ हटाना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान दो कि ये तीनों हटेंगे तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? इसका इंपैक्ट पड़ेगा मेन वर्ब पे। देखो ये हटेगा, नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा, और इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? ये जो मेन वर्ब दिए, डांस और सिंग, है ना। यहां भी नॉट हटेगा तो डिड भी हटेगा, और इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? इधर पड़ेगा, अलाउ पर। क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर डू हट रही है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, अगर डज हट रही है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई ई एस लिखो, और अगर डिड हट रही है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां आइए, फिर से मैंने क्या क्या बातें बताई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। नाइदर नॉर से दो नेगेटिव सेंटेंस जुड़ेंगे, पहली बात। दूसरा, अगर नाइदर नॉर से जुड़ेंगे तो नॉट हटेगा। ये देखो, नॉट हटेगा, नॉट हटेगा। अगर नॉट के साथ इज एम आर वाज वर दिया होता तो नो प्रॉब्लम। अगर नॉट के साथ डू, डज, डिड दिया है, क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आते हैं, अब नॉट तो हट गया, तो अफर्मेटिव में डू, डज, डिड आते नहीं है, तो ये तीनों भी हटेंगे। लेकिन इन तीनों को हटने का इंपैक्ट पड़ेगा वर्ब पर।
अगर डू हटता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, अगर डज हटता है तो उसके साथ SES और डिड हटता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जरा अपने तरीके को करते हैं। अगर स्टार्टिंग में कॉमन है तो एक बात बताओ, नॉट तो हट ही गया दोनों से, नॉट हटा तो डज भी हट ही गया। अब क्या कॉमन रह गया, ओनली शी, तो शी को लिख दिया। अब क्या लगाओगे इन दोनों को जोड़ने के लिए, नाइदर नॉर, तो क्या लगाया नाइदर, शी कॉमन रह गया। लेकिन नॉट हटा, डज हटा, डज हटने का इंपैक्ट कहां पड़ेगा, डांस पर, उसमें SES लग जाएगी। तो नाइदर लगाने के बाद आप लिख दोगे डांसेस, फिर लगाओगे क्या नॉर, और सिंग का लिख दोगे सिंग्स। बात समझ आई। नीचे देखो, नीचे क्या अलग था, राहुल रमेश अलग था, पीछे कॉमन है तो पीछे बाद में लिख देंगे, पहले राहुल रमेश को जोड़ दो। तो हमने क्या लिखा, नाइदर राहुल नॉर रमेश, नाइदर राहुल नॉर रमेश, और पीछे वाले को एक बार लिखना है, लेकिन नॉट हटेगा, नॉट के साथ अगर डिड है तो वो भी हटेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट पड़ेगा कहां, इस मेन वर्ब पर। तो अलाउ का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, देखो डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो अलाउ का क्या हो जाएगा, अलाउड, और कॉमन क्या हो गया, अलाउड टू एंटर। तो हम यहां क्या लिख देंगे, अलाउड टू एंटर। मेरी बात समझ में आई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। नाइदर नॉर से जोड़ना है बच्चों, तो नॉट को हटाओ क्योंकि वो नेगेटिव है, नॉट हटेगा तो उसका याद रखना है, डू डज डिड वो भी हटेगा। अब वो हटेगा तो मेन वर्ब पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये वाला भी याद करना है। फिर ये भी याद रखना है कि शुरू का हम कॉमन ले रहे थे, लेकिन उससे नॉट हटा, डज हटा, कॉमन क्या रह गया, ओनली शी। अब बचे हुए को नाइदर नॉर से जोड़ दो, नाइदर डांस नॉर सिंग, बट डज हटा है तो डांस में S, सिंग में S, तो क्या हो जाएगा, नाइदर डांसेस नॉर सिंग्स। समझ गए कि वो ना तो नाचती है और ना ही गाती है। यहां पीछे कॉमन था तो पहले कॉमन वाले को कम कर लो, नॉट को हटाओ, फिर डिड को हटाओ, फिर डिड का इंपैक्ट क्या पड़ेगा V2 पर, तो अलाउ को कर दिया V2 अलाउड। अब कॉमन क्या बचा, अलाउड टू एंटर, और आगे क्या बचा, राहुल रमेश, तो कॉमन पीछे लिख लो अलाउड टू एंटर, और राहुल रमेश को नाइदर नॉर से जोड़ दो, नाइदर राहुल नॉर रमेश अलाउड टू एंटर। आई थिंक आपको वीडियो समझ आई होगी। चलो इसके अगले वाले वीडियो में हम आपके लिए कुछ अलग वीडियोस लेके आते हैं जो आपके ग्रामर से रिलेटेड रहेगी। मैंने अपने चैनल पर जितनी भी आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लगवाए या कुछ वीडियोस आपके लिए मैंने क्लॉजेस की बनाई, ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है 2022 के एग्जाम को लेकर। तो जितना हो सके इन वीडियोस को देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें, है ना, सो दैट मुझे इतना लगे कि हाँ आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊं आपके लिए। धन्यवाद।